हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट इज फंक्शनल ग्रुप सबस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। इससे पहले यहां पे हमने डिस्कस किया है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स as well as the functional group related compounds, as well as we have discussed here the nomenclature of hydrocarbons, both cyclic and acyclic ones. Now my dear students, without wasting any time, we will start our topic. Our today's topic is nomenclature of benzene and its substituted compounds. For example, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6. व्हाट विल बी इट स्ट्रक्चरल फार्मूला? हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम है। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, this is the structural formula of benzene. This is the structural formula of benzene. In case of benzene, there are 6 carbon atoms, 6 hydrogen atoms. This is its molecular formula. This is its structural formula. Now, my dear students, this is the double bond. This is the double bond here. Alternate double bonds are there in case of benzene. Alternate double bonds are there in case of benzene. Now my dear students, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बेंजीन को। बेंजीन की स्ट्रक्चर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कार्बन एटम्स, यहां पे हम हाइड्रोजन एटम नहीं दिखा रहे हैं। नाउ देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे डबल बॉन्ड दिखाया, यहां पे भी डबल बॉन्ड दिखाया, यहां पे भी डबल बॉन्ड दिखाया। इट हैज बीन फाउंड दैट in case of benzene, these are this is double bond, this is double bond, this is double bond. These double bonds are delocalized. Delocalized मतलब that means these are not localized. इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है। That means the double bond, these are the pi electrons, these are not localized, these are delocalized. There is a famous concept resonance. वो हम जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पे डिस्कस कर लेंगे, in that very unit we will discuss the concept resonance. मतलब रेजोनेंस का सिंपल कंसेप्ट है कि द पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ए पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर डिलोकलाइज्ड, दीज आर डिलोकलाइज्ड। दिस वेरी पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर, दिस वेरी पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स विल मूव हियर, दीज विल मूव हियर। दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड इस तरह से भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकता है। दैट मीन्स देयर विल बी, ये पाई बॉन्ड है ये यहां पे भी हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स विल बी देयर। या तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। दैट इज वाई इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बुक्स पे इस तरह से देखा होगा बेंजीन की स्ट्रक्चर। बेंजीन की स्ट्रक्चर 6 कार्बन एटम्स, उसके बीच में एक स्मॉल सर्कल। दैट वेरी स्मॉल सर्कल इंडिकेट्स अस द पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट in case of benzene are delocalized. इनकी पोजीशन यहां, यहां या यहां, या यहां, यहां या यहां। that is the concept of resonance, the delocalization of pi electrons, the delocalization of। यहां पे हमारा जो ये टॉपिक है दैट इज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड सबस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। थोड़ा कंसेप्ट मैंने यहां पे आप लोगों को दिखाया, दे दिया कि
what is the molecular formula of benzene, what is its structural formula, and why we are showing benzene like this. Because the pi electrons which are present, in case of 6 pi electrons are there, 6 pi electrons, 3 pi bonds are there. In case of benzene, these are delocalized, these are not localized. That is why we are showing the pi electrons in that very manner. Now, coming back towards our topic, which is the IUPAC nomenclature of benzene. IUPAC nomenclature of benzene. देख लीजिए my dear students, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं. अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 and 6. The IUPAC nomenclature of benzene will be hex dash 1. 1 पे डबल बॉन्ड है, 3,3,5 ट्राई इन, हेक्स 135 ट्राई इन. यहां पे हम बुक्स पे आप लोगों ने देखा होगा, इट विल बी हेक्सा. इसका मतलब है जब एक से ज्यादा पाई बॉन्ड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे तो वर्ड रूट को हम एक्स्ट्रा ए ऐड करते हैं. यहां पे 1 2 3 पाई बॉन्ड्स है, दैट इज व्हाई हेक्सा 135 ट्राईन विल बी इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर. और जो फेमस नेम इसका है दैट इज बेंजीन. हेक्सा 135 ट्राईन इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन. फेमस नेम बेंजीन ही है. IUPAC नोमेनक्लेचर फेमस बेंजीन ही है, या ये भी हो सकता है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम जो बेंजीन है, दैट मीन्स इन केस ऑफ बेंजीन देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स. वी विल रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम बाय एनी सब्स्टिट्यूएंट. सपोज हमने एक हाइड्रोजन एटम को यहां पे रिप्लेस किया. अब मैं इस तरह से बेंजीन को लिखूंगा, ये सर्कल दिखाऊंगा. दैट मीन्स दीज आर द देयर आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन रेजोनेंस. यहां पे मैं Cl, इसका मतलब है दैट मीन्स आई हैव रिप्लेस्ड 1 हाइड्रोजन एटम बाय क्लोरीन. What will be its nomenclature? What will be its nomenclature? यहां से सबस्टिट्यूएंट, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 and 6. What is the name of the substituent? Chloro. We will write down 1 chlorobenzene, या क्लोरोबेंजीन भी आप लिख सकते हो, या इस तरह से होगा. यहां पे हम लिख सकते हैं ब्रोमोबेंजीन. अच्छी तरह से देख लीजिए, ब्रोमोबेंजीन. या देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे Cl और यहां पे Br. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए, यहां पे एक ही सबस्टिट्यूएंट था, यहां पे भी एक ही सबस्टिट्यूएंट था, यहां पे 2 सबस्टिट्यूएंट्स है. हमें कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है? अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 and 6. Now my dear students, 1 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट, 4 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट. दूसरी नंबरिंग अगर यहां से कर लेंगे 1 2 3 और 3 and 4. नाउ यहां पे भी 1 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट और 4th पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट. दैट मीन्स नंबरिंग हमें लोवेस्ट सम भी सेम आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी सेम आ रही है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी सेम आ रही है. अब दैट मीन, अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना है. जितने भी लेक्चर्स, कम से कम 14 लेक्चर्स यहां पे मैंने दे दिए हैं विद रेस्पेक्ट टू IUPAC नोमेनक्लेचर. यहां वहां पे मैंने बार बार कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी कार्बन चेन में या किसी भी साइक्लिक रिंग में सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तो आप लोग, या फंक्शनल ग्रुप होगा, तो आप लोगों को किस तरह प्रेफरेंस देनी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप, आफ्टर दैट अगर वहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, और आफ्टर दैट सबस्टिट्यूएंट. यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन है. इन केस ऑफ बेंजीन देयर आर 2 सबस्टिट्यूएंट्स. लेकिन जब हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या लोवेस्ट सम रूल 1 + 4 5, 1 + 4 5, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी सेम आ रही है, लोवेस्ट सम रूल भी सेम आ रहा है. आफ्टर दैट आपको जाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे. अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज द सबस्टिट्यूएंट ब्रोमो एंड दिस इज क्लोरो. दैट मीन्स वी विल राइट डाउन 1 ब्रोमो. यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 4 क्लोरो बेंजीन.
1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। और एक यहां पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज बेंजीन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए नंबरिंग किस तरह से करनी है। आप लोग ये नोट कीजिए, कॉपी और पेन अपने साथ रख लीजिए, जो भी यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं उसको नोट करते जाए। नाउ इन केस ऑफ बेंजीन, अभी तक तो एक ही सबस्टिट्यूएंट था, उसके बाद मैंने वो एग्जांपल्स दे दी जहां पे 2 सबस्टिट्यूएंट्स थे। नाउ इन दिस वेरी केस देयर आर 3 सबस्टिट्यूएंट्स, BrClI। नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर लेंगे? आप लोग मैक्सिमम लोग एक काम कर लेंगे, BrClI अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br पहले आता है, आप लोग इसको पहला नंबर दोगे 2 3 4 5 एंड 6। याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाद में आता है जब हर एक चीज में क्लैश हो जाए। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोवेस्ट सम रूल 1 3 एंड 4, इट इज 8। नाउ अगर यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। Now my dear students, 1 2 and 5, 1 2 3 4 5, 5 plus 2 7, it is also equal to 8। Now my dear students, first point of difference यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में मैंने बार बार यहां पे कहा है, जो लोएस्ट होगा वही करेक्ट नंबरिंग है, वही करेक्ट नंबरिंग है। यहां पे 1 2 3 सबस्टिट्यूएंट को 3 पोजीशन मिलती है, यहां पे एक सबस्टिट्यूएंट को 2 ही मिलती है, दैट मींस करेक्ट नंबरिंग ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। ये करेक्ट नंबरिंग नहीं है। आप पहले ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाओगे, पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप है, आफ्टर दैट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड आफ्टर दैट सबस्टिट्यूएंट, उस तरह से नंबरिंग करनी है ताकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस या लोवेस्ट सम रूल, यहां पे भी लोवेस्ट सम रूल, यहां पे भी 8 आता है, यहां पे भी 8 आता है, यहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस 3 है, यहां पे 2 है। जो लोअर होगी, पहले वाले क्लास में जितने भी मैंने यहां पे एक्सप्लेन किए हैं, वहां पे मैंने कहा है सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस या थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहीं पे हो सकता है, जो लोवेस्ट होगा वही करेक्ट नंबरिंग है। दैट मींस अब माय डियर स्टूडेंट, इसका नोमेनक्लेचर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे देंगे। 5 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 आयोडो बेंजीन। दिस विल बी इट इज करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर। नाउ ये चीजें करेक्ट आप लोगों को क्लियर हो गई। और एक सबस्टिट्यूएंट यहां पे है CH3। दिस इज नोन एज मिथाइल या 1 मिथाइल बेंजीन हम लिख सकते हैं, या मिथाइल बेंजीन। इसका एक फेमस कॉमन नेम है टॉलिन। टॉलिन ये याद रख लीजिए, फेमस कहीं पे एक कॉमन नेम आता है टॉलिन, इट इज मिथाइल बेंजीन। यहां पे अगर हो सकता है इस तरह से C2H5, इट इज इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन या 1 इथाइल बेंजीन हम लिख सकते हैं, 1 इथाइल बेंजीन हम लिख सकते हैं। जो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली बेंजीन एंड इट इज सबस्टिट्यूटेड कंपाउंड। बेंजीन का मैंने कहा व्हाट इज इट स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत रेजोनेंस का कांसेप्ट दे दिया कि क्यों हम इस तरह से ये सर्कल दिखाते हैं। एंड नाउ आफ्टर दैट मैंने यहां पे डिस्कस किया कि नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन रिलेटेड सबस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। यहां पे हमने किसी सबस्टिट्यूएंट से हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन को सबस्टिट्यूट किया, और आफ्टर दैट मैंने कहा कि इसका नोमेनक्लेचर आप लोगों को किस तरह से देना है। नाउ
we will discuss the nomenclature of those compounds, that means functional group substituted compounds. If we will replace the hydrogen atoms of benzene by any functional group. First of all, यहाँ पे हमने जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स दी थी वहां पे मैंने पहले डिस्कस किया था एल्कोहल्स. यहाँ पे भी मैं बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन एटम को OH ग्रुप से रिप्लेस करता हूं. यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया बाय OH ग्रुप. व्हाट विल बी इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर. IUPAC नोमेनक्लेचर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लिखोगे इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर इज बेंजीन 1OL, या ये बाद में कट कर लोगे, आप लिखोगे बेंजीनॉल या बेंजीन, ई कट कर लोगे बेंजीनॉल. ये IUPAC ने सही नहीं माना है. ये IUPAC ने सही नहीं माना है. एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए, इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर इज फिनॉल. ये हमेशा याद रख लीजिए. IUPAC nomenclature of it is structural formula will be molecular formula will be C6H5OH. This is it is molecular formula. याद रख लीजिए. This will be it is structural formula. It is IUPAC. Name is phenol. ये correct नहीं है. After that, देख लीजिए my dear students. बेंजीनॉल इसका सही नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है. देख लीजिए, अब हम बेंजीन के साथ यहां पे CH2OH. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन के साथ मैंने किसी कार्बन चेन को रखा और उस कार्बन चेन के साथ किसी फंक्शनल ग्रुप को रखा. इन दिस वेरी केस वी आर डिस्कसिंग द फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, OH फंक्शनल ग्रुप. नाउ यहां पे मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नोमेनक्लेचर. इफ बेंजीन को डायरेक्टली OH ग्रुप कहीं पे अटैच होगा तो फिनॉल, बेंजीनॉल नहीं. नाउ यहां पे वही रूल अप्लाई हो जाता है कि अगर किसी भी साइक्लिक रिंग को, दिस इज आल्सो ए साइक्लिक रिंग, बट इसका अपना एक नोमेनक्लेचर है, दैट इज बेंजीन. इस तरह से मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की थी. ये वाली यहाँ पे मैंने डिस्कस की थी. दीज आर द साइक्लिक रिंग्स. यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द साइक्लिक रिंग. यहाँ पे वही रूल अप्लाई होता है. अगर साइड चेन अगर किसी भी साइक्लिक रिंग के साथ कोई साइड चेन होगी, साइड चेन के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो साइड चेन को पेरेंट चेन या मेन चेन कंसीडर करते हैं और साइक्लिक रिंग को एज सबस्टिट्यूएंट. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे साइड चेन है, यहाँ पे साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे साइड चेन है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेरेंट चेन है, दिस इज द पेरेंट चेन. नाउ दिस इज द सबस्टिट्यूएंट. नाउ हमेशा याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन इज द सबस्टिट्यूएंट. वहां पे इसे बेंजाइल नहीं कहा जाता है. एट दैट वेरी टाइम इट इज कॉल्ड एज फिनाइल. फिनाइल बेंजीन को, जब बेंजीन सबस्टिट्यूएंट होती है तब फिनाइल किस पोजीशन पे है? 1. हम लिख सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर 1 फिनाइल. हाउ मेनी कार्बन एटम्स? AN 1OL. या मिथेनॉल डायरेक्टली लिख सकते हैं. इसका एक फेमस कॉमन नेम है, दैट इज बेंजाइल एल्कोहल. याद रख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. बेंजाइल इज बेंजीन रिंग, इसके साथ CH2, एल्कोहल जब होगा तो OH. ये याद रख लीजिए, बेंजाइल एल्कोहल. C6H5 CH2, C6H5 CH2 is benzyl, C6H5 is phenyl. यहां पे मैं लिखूंगा C6H5 is phenyl, C6H5 CH2, that is benzyl. आप लोगों ने अब ये याद रखा, आप अच्छी तरह से
रिमेंबर कीजिए कि जब बेंजीन एज सबस्टिट्यूएंट होगी तो तब फिनाइल। नाउ देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। जब हम 2-3 डिस्कस कर लेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि सर एग्जांपल्स जो होगी उनकी लेवल में बढ़ाता जाऊंगा और आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। नाउ आप इसका नोमेनक्लेचर खुद ट्राई कीजिए। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और इसके साथ OH। अभी मैंने कहा वही कंसेप्ट, साइड चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, वही से स्टार्ट होगी जिसके साथ दैट मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए 1 and 2। नाउ 2-phenyl because the benzene ring is now the substituent 2-phenyl eth AN1-or 2-phenyl eth AN1-or या इथेनॉल आप लिख सकते हो। दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ benzene ring if the functional group is OH। अब आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई भी सबस्टिट्यूएंट क्लोरीन होगा, आफ्टर दैट 2-chloro या इसकी भी आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स इसकी भी अगर सबस्टिट्यूएंट में सबस्टिट्यूएंट होगा, जो पहले वाले एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सबस्टिट्यूएंट इसकी भी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या लिखना है 2 ब्रैकेट में 4-chloro-phenyl 2 ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट बन गया 4-chloro-phenyl आफ्टर दैट इथेनॉल या AN1-or। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे हमने डिस्कस किया फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप OH when it is attached to benzene ring and when it is attached to the side chain। अब हम अल्डिहाइड्स के बारे में डायरेक्टली, अगर ये CHO अटैच होगा, CHO डायरेक्टली अटैच होगा एक बेंजीन रिंग को। माय डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे बेंजीन 1Al बिकॉज इट सेकेंडरी सफिक्स इज Al, आप बेंजीन 1Al लिखोगे। ये भी IUPAC ने नहीं माना है, इसका नोमेनक्लेचर है बेंजल्डिहाइड, इसका नोमेनक्लेचर है IUPAC नोमेनक्लेचर है बेंजल्डिहाइड, याद रख लीजिए। या R मैंने कहा है कि जो पिछले वाले मेरे लेक्चर्स थे वहां पे मैंने कहा है व्हेन स्पेशल रूल्स, वहां पे स्पेशल केसेस वहां पे मैंने डिस्कस किए थे, व्हेन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स विच कंटेन कार्बन एंड they are directly attached to a ring, that means नंबरिंग में वो काउंट नहीं हो रहे हैं या तो सिमेट्री में होंगे। वो स्पेशल केसेस 2 मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं पिछले वाले क्लासेस। तो तब क्या जो CHO होता है इसे हम कार्बोअल्डिहाइड कहते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं बेंजीन कार्बोअल्डिहाइड। अगर दोनों, याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एप्रोप्रिएट आंसर आप लोगों को देना होगा, ये भी होगा वहां पे, ये भी होगा वहां पे, तो तब ये करेक्ट आंसर है। हाँ अगर ये नहीं होगा तो ये करेक्ट आंसर है बेंजल्डिहाइड, याद रख लीजिए। मोस्ट एप्रोप्रिएट इज दिस बेंजीन कार्बोअल्डिहाइड। जिस तरह से हमने OH ग्रुप के बारे में डिस्कस किया उसी तरह से यहाँ पे भी और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, CH2C++OH। नाउ साइड चेन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहां से नंबरिंग 1 and 2। नाउ दिस इज द सबस्टिट्यूएंट, वी विल राइट डाउन 2-phenyl AN1Al। इसीलिए आप लोगों को समझ आ जाएगा। और एग्जांपल्स, नाउ अल्डिहाइड के बारे में बात, कीटोन, दिस C++OCH3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे इन केस ऑफ कीटोन, this is the side chain directly, this is the side chain and always the benzene is the substituent there, 1 and 2।
1 phenyl ANONE, ethanone, 1 phenyl ethanone. It is IUPAC nomenclature. Or acetophenone. Acetophenone is also the IUPAC nomenclature of benzene. C double bond O CH3, ये भी IUPAC ने करेक्ट माना है. एसिटोफ्यून और 1 phenyl ethanol, इस तरह से भी हो सकता है. C double bond O CH2 CH3. यहां से नंबरिंग वही रूल 1 2 and 3. 1 phenyl propanone, 1 phenyl propanone. Now ये फंक्शनल ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कीटोन्स हमने डिस्कस किया. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एक एक फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक हाइड्रोजन एटम को एक फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं. नाउ व्हाट विल बी इट इज नोमेनक्लेचर? आप लोग लिखोगे बेंजीन 1 ओइक एसिड, लेकिन ये भी सही नहीं है. आईयूपीएसी ने ये भी सब करेक्ट नहीं माना है. इसका सही नोमेनक्लेचर है बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड. और जो मैंने कहा है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स में, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इट इज अ टर्मिनल, carboxylic acid is a terminal functional group with carbon and when it is directly attached to a ring, हम ये नंबरिंग में काउंट नहीं करते हैं 1 2 3 4 5 and 6. it is directly attached to a ring, but इसका कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है at that very time. कार्बोक्सिलिक एसिड या तो ये या ये. most appropriate is this. after that कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए. इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन, इस तरह से CH2 C डबल बॉन्ड O OH. अब यहां से नंबरिंग 1 and 2. 2 पोजीशन पे फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड. बहुत इजी है. आफ्टर दैट C डबल बॉन्ड O डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. C डबल बॉन्ड OCl, आप लोग लिखोगे बेंजीन 1 oil chloride, 1 oil chloride. ये भी आईयूपीएसी ने सही नहीं माना है. दैट मीन्स बेंजोइल क्लोराइड. अगर यहां पे X होगा तो बेंजोइल हैलाइड. अगर यहां पे X होगा बेंजोइल हैलाइड. हाँ, यहाँ पे क्लोरीन है तो बेंजोइल क्लोराइड. अगर फ्लोरीन होगा तो बेंजोइल फ्लोराइड. अगर आयोडीन होगा तो बेंजोइल आयोडाइड. अगर ब्रोमीन होगा तो बेंजोइल ब्रोमाइड. बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड. या और हम लिख सकते हैं, ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड. मैंने कहा है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड इज आल्सो इट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. नाउ यहां पे हम चेन को एक्सटेंड कर लेंगे. तब क्या होगा? बेंजीन है सबस्टिट्यूएंट को सबस्टिट्यूएंट ट्रीट होगा. 1 and 2 फिनाइल. अब हम बेंजीन नहीं कहेंगे, जब ये सबस्टिट्यूएंट होता है तो फिनाइल. 2 फिनाइल इथ AN1 oil chloride, 1 oil chloride. These are the derivatives, acid halides. Now after that, my dear students, we will discuss amides. C double bond O NH2. जब आप इसका नोमेनक्लेचर बेंजीन 1 एमाइड, बेंजीन, यहां पे आप लोग ये कैंसिल करोगे
बेंजीन एमाइड, लेकिन ये भी IUPAC ने सही नहीं माना है। बेंजा एमाइड, याद कर लीजिए, बेंजा एमाइड इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर, ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स में, और इसके साथ कार्बन। नाउ बेंजीन कार्बोक्सामाइड इज आल्सो इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। दोनों सही है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑप्शंस में दोनों है तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, अगर ये नहीं है तो ये सही है। नाउ यहां पे देख लीजिए, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब साइड चेन पेरेंट चेन कंसिडर होगी, और जो बेंजीन वो है सबस्टिट्यूएंट 1 2 3। अब ये 3 पोजीशन पे फिनाइल है, प्रोप AN 1 एमाइड, थ्री फिनाइल प्रोप AN या प्रोपन एमाइड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एस्टर्स के बारे में। बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ इट इज IUPAC nomenclature as per the rules is, as per IUPAC is methyl benzoate, or my dear students बेंजीन। मैंने कहा है कि ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिल मिथाइल, पहले हम लिखेंगे मिथाइल, क्योंकि ये हमें ये अल्काइल ग्रुप पहले ही लिखना होगा। जनरल IUPAC नोमेनक्लेचर इन केस ऑफ एस्टर्स इज एल्काइल एल्केनोएट। एस्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है यहां पे। नाउ मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट will be it is correct IUPAC nomenclature. Also methyl benzoate, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O बेंजोएट, और इसके साथ ये एल्काइल या एल्काइल बेंजोएट हम कह सकते हैं। हाँ, दिस इज द फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर कहीं पे होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरह से देगा O C डबल बॉन्ड O CH3। याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए, मैंने ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स कहा है, जो O ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को ग्रुप अटैच होगा वो अल्काइल है। यहां पे ऑक्सीजन को अटैच है बेंजीन रिंग, दैट मीन्स ये फिनाइल है। नाउ यहां पे हम लिखेंगे फिनाइल इथ AN इथेनोएट, इसका नोमेनक्लेचर, ये इसका नोमेनक्लेचर मिथाइल बेंजोएट या मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, इट इज नोमेनक्लेचर इज फिनाइल 1 and 2, फिनाइल इथेनोएट, these are for example। और एक ये आप खुद ट्राई कीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आप खुद ट्राई कीजिए। This was all about esters, what we can say, benzene ring related esters. After that we will discuss ether, benzene OCH3। मैंने कहा है OCH3 या OR, it is alkox। Now we will write down it is methoxybenzene। Now about amines, NH2 बेंजीन 1 एमाइन, बेंजीन 1 एमाइन, ई कट हो जाएगा, यहां पे ये सही है, यहां पे बेंजीन एमाइन। और IUPAC ने इसका एनिलीन भी लिखा है। एनिलीन इज आल्सो द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ
NH2 अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, NH2 अटैच्ड टू, अगर इसकी हर एक की कोई आप लोगों से कहेगा व्हाट इज इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है C6H5, एक्चुअली बेंजीन होता है C6H6, C6H6, लेकिन एक हाइड्रोजन को हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, किससे, NH2 से, दैट मीन्स C6H5NH2, आप लोग इतना भी लिख सकते हो, या C6H5OCH3 मिथॉक्सीबेंजीन ना, ये याद कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स मतलब विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग हमने एक फंक्शनल ग्रुप को, एक हाइड्रोजन एटम को एक फंक्शनल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया, और हर एक का मैंने यहां पे आप लोगों को नोमेनक्लेचर यहां पे बताया कि किस तरह से देना है, विद रेस्पेक्ट टू when OH will be attached, when CHO will be attached, when ketones will be attached, when carboxylic acids will be attached, when derivatives of carboxylic acids will be attached, IUPAC का जो IUPAC ने जो नोमेनक्लेचर दिया है, और आप लोगों को किस तरह से इसका नोमेनक्लेचर देना है, अगर साइड चेन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो बेंजीन को क्या कहा जाता है, नाउ सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बेंजीन ले लेंगे, वहां पे हम पॉलीसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप्स रखेंगे। हाउ यू विल बी इन ए पोजीशन टू गिव द नोमेनक्लेचर, रूल सेम फॉलो हो जाएंगे जो मैंने पॉलीसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स में कहा था। यहां पे बेंजीन है, यहां पे CHO है, यहां पे CN है, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे NH2 है, यहां पे NH2 है, या एक पहले हम दो बेंजीन रिंग में सिर्फ दो फंक्शनल ग्रुप्स रखेंगे, CHO, यहां पे CN है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वेरी केस देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स। यहां पे प्रायोरिटी जो ऑर्डर होगा आप लोगों को यहां उस पे ध्यान देना है। इन केस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर कौन फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, उसके बाद कौन आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये याद करना है, अच्छी तरह से ध्यान देना है। पहले इन विद रेस्पेक्ट टू अल्डिहाइड्स एंड साइनाइड्स, वहां पे साइनाइड आ जाता है, यहां से ही जब दो होंगे तो यहां से ही हमें नंबरिंग करनी है, 1 2 and 3 4 5 and 6। हम यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, अगर यहां से कर लेंगे 1 2 3 4 5 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाता तो वो करेक्ट नहीं है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान दे दीजिए, व्हाट विल बी, जो मैंने कहा है CHO, जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो तब हम इसे फॉर्माइल कहते हैं। यहां पे हम लिखेंगे 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। नाउ what will be the nomenclature of benzene ring when it is attached, when CN is attached to the benzene ring? benzonitrile, या benzonitrile is the IUPAC nomenclature of benzene ring, उसके साथ CN होगा डायरेक्टली, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो 3 फॉर्माइल बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि इसका CN काउंट नहीं हो रहा है, जो मैंने यहां पे एग्जांपल्स दिए हैं। नाउ यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स थे, फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे और दो सब, यहां पे NH2 होगा, यहां पे CHO होगा, यहां पे NH2, यहां पे CHO और NH2 एमाइन्स अल्डिहाइड्स की प्रेफरेंस मिलती है 1 2 3 4 5 and 6। 4 when NH2 is the substituent, when NH2 is the substituent, at that very time हम क्या कहते हैं, 4 amino। यहां पे ये बेंजीन रिंग है, benzaldehyde, CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, बेंजल्डिहाइड, और क्या लिख सकते हैं 4 amino बेंजीन कार्बोअल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर को हमें देखना है। अब यहां पे 2 की एग्जांपल्स, अब 3 Cl, यहां पे Br, यहां पे CHO। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स,
ये भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप ये है, यही से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अगर यहां से जाएंगे 3 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है, यहां से जाएंगे तो 3 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट। अब कहां से जाएंगे, यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये बी है, ये सीएल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। माय डियर स्टूडेंट्स, 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो बेंजल्डिहाइड, या बेंजल्डिहाइड के बदले बेंजीन कार्बोअल्डिहाइड, 1 बेंजीन कार्बोअल्डिहाइड। नाउ और एग्जांपल्स यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। यहां पे CHO है, यहां पे COOH है, यहां पे Br है। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। CHO फंक्शनल ग्रुप, COH फंक्शनल ग्रुप, Br सबस्टिट्यूएंट। Br इज ए सबस्टिट्यूएंट, Br फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले इसकी प्रायोरिटी आप लोग यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लोगे। अब कहां से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आप लोग समझोगे कि यहां पे किस सबस्टिट्यूएंट कौन है, CHO, ये सबस्टिट्यूएंट नहीं है, दैट मीन्स ये सही नंबरिंग है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब पॉली सबस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 3 होंगे, तो तब क्या है, इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड होंगे 3 फंक्शनल ग्रुप्स, एक को आप लोगों ने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया, तो बाकी जो रहते हैं वो सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो हमें फंक्शनल ग्रुप्स कंसिडर नहीं करने हैं। दैट मीन्स ये भी फंक्शनल, ये भी सबस्टिट्यूएंट है और ये भी सबस्टिट्यूएंट है। ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है। जब ये सबस्टिट्यूएंट होता है तो नाम क्या देते हैं, फॉर्माइल। नाम क्या लिखते हैं इसका, ब्रोमो। याद रख लीजिए। नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, ये पहले आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। नोमेनक्लेचर 3 ब्रोमो, 5 फॉर्माइल, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे और एक, या COH, यहां पे Br, यहां पे NO2। NO2 भी एक सबस्टिट्यूएंट होता है, इसे नाइट्रो कहते हैं, NO2 इज नाइट्रो। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये। अब हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 या 1 एंड 2। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे ये भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन आपको यहां पे पहले ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नहीं जाना है। पहले देखना है 1 2 3 1 एंड 2, मतलब सबस्टिट्यूएंट को कहां से लोवेस्ट नंबर मिलता है, यहां ये भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है। यहां पे, हाँ यहां पे टाई हो रहा था। आफ्टर दैट यहां पे जब टाई हो रहा 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3, यहां पे टाई हो रहा था। आफ्टर दैट मैंने कहा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ आप जाइए और विद रेस्पेक्ट टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप नंबरिंग कीजिए। लेकिन यहां पे 2 पोजीशन पे एक सबस्टिट्यूएंट है, यहां पे 3 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है। हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ यहां पे नहीं जाना है, हमें डायरेक्टली 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ जब हम नेम देंगे तो विद रेस्पेक्ट टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 5 ब्रोमो, 4 नाइट्रो, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, दिस इज द करेक्ट, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक एग्जांपल यहां पे, CN प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये 1 2 3। अगर यहां पे 2 एंड 3 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, अब ये भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी। जब हमने प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यहां पे देख लिया, बाकी जितने भी हैं सबस्टिट्यूएंट्स हैं। आफ्टर दैट सबस्टिट्यूएंट्स का अगर टाई होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर नहीं होगा तो लोवेस्ट प्लेस कहां पे है, 1 2 3 4 5 एंड 6।
2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 cyano benzoic acid. That is all about all examples, all the questions which will be related about the nomenclature of benzene and its substituted compounds. यहाँ पे मैं 4-5 एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए रखूंगा, आप ये खुद ट्राई कीजिए. दिस इज एस्टर, CN CHO Br. यहाँ पे देखना है किसकी ये पहले आता होगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये है. आफ्टर दैट कहां से नंबरिंग आप लोगों को करनी है, यहाँ पे मैंने कहा सायनो, दिस इज ब्रोमो, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए. ये मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को. C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे CN, यहाँ पे Br और यहाँ पे OH. दिस इज OH. हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज CN, ये OH है. OH जब सबस्टिट्यूएंट होगा तो हाइड्रोक्सी. और एक एग्जांपल यहाँ पे CN Br NO2 डबल बॉन्ड O ओक्सो. हाँ, ये अल्डिहाइड ग्रुप है. इट इज नॉट नेसेसरी 6 मेंबर्ड रिंग होगी, 4 मेंबर्ड भी हो सकती है और उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है. यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CN, यहाँ पे OH, यहाँ पे Br. यहाँ पे देखना है कि कौन सा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है. आफ्टर दैट बाकी जितने भी होंगे वो सबस्टिट्यूएंट्स है. माय डियर स्टूडेंट्स, उनको सबस्टिट्यूएंट्स ट्रीट कीजिए. अगर वंस आप लोगों ने देख लिया कि कौन सा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, बाकी जितने भी सबस्टिट्यूएंट्स हैं, बाकी जितने भी ग्रुप्स वहां पे होंगे वो सबस्टिट्यूएंट्स होंगे. और वहां पे सबस्टिट्यूएंट्स का रूल आप लोगों को अप्लाई करना है. लोवेस्ट नंबर, आफ्टर दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अगर टाई हो रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा है जब आप नंबरिंग कर लोगे तो पहले फंक्शनल ग्रुप, आफ्टर दैट डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दीजिए और आफ्टर दैट सबस्टिट्यूएंट को. यहां पे मैं हिंट दे दूंगा. प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आप लोगों का ये है CN. अब यहां पे ये ओक्सो है, ये ब्रोमो है और ये हाइड्रोक्सी है. आप यहां से नहीं जाओगे, आप यहां से जाओगे, क्योंकि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड. पहले फंक्शनल ग्रुप, आफ्टर दैट डबल बॉन्ड, आफ्टर दैट डबल बॉन्ड है, आफ्टर दैट द सबस्टिट्यूएंट. 1 2 3 4 इस तरह से इसकी नंबरिंग होगी. हाँ माय डियर स्टूडेंट्स. और एक these are the questions related to benzene ring. These are the questions related to benzene ring. These are the questions related to, अगर यहाँ पे भी ट्राई करना चाहोगे तो कर लो, साइक्लिक कंपाउंड्स. जो साइक्लिक कंपाउंड्स इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं. यहाँ पे साइक्लिक रूल है ये विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन. These are the 6 एग्जाम्पल्स. आप लोग ये इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे अब सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया विद रेस्पेक्ट टू JEE एंड नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू CBSE 11th. दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो एंड सिपाइरो कंपाउंड्स. दैट माय डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट.